हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और आज ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज 7। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई है W.H. स्लीमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? तो यह किया गया था सिंगापुर के मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है भारतीय नौसेना के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% हो? तो यह टोटल कितना हो जाएगा? 160 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी ऑफ क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है डॉक्टर श्रीराम चौलैया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है तेलंगाना राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो यह दी गई है हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 ईस्वी में लॉन्च की गई थी? तो यह की गई है पेरू। क्वेश्चन नंबर 12, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाला हिमालयन औषधि पौधा कौन सा है? तो वह है हमारा उपयुक्त तीनों, यानी कि मिजोटोपिस प्लेरिटा, फिलोरोलिया सिरोहोसा और डेक्टालोरिया हेटागिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेंदाथांगल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दिल्ली शहर में। क्वेश्चन नंबर 15, 12, 18, 6 का चौथा अनुपात 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है, तो के का मान क्या हो जाएगा? तो के का मान हमारा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिन में 3 यूनिट काम को पूरा करता है, तो 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 यूनिट कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो वो आवश्यकता होगी 16 दिन की। क्वेश्चन नंबर 17, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंध में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। तो इसमें हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उसका चयन कीजिए और उसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ उसके स्थान पर क्या आ सकता है बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट हो जाएगा A आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस सीट में A के अक्षर शब्द ठीक पीछे कौन सा होगा? तो A के अक्षर शब्द C हो जाएगा, यानी ऑप्शन D। और B का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और E का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता है? तो पवित्र स्थानों को कहा जाता है जिगुरत।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 2023 में कहाँ के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया था? तो यह निधन हो गया था गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली का भी फरवरी 2023 ईस्वी में निधन हो गया था, फरवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन था? तो समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 23, रुपए जारी किया गया है तो वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निषेध लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो यह गरीबी का संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 के मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वह असम की पहाड़ियों में पाया जाता है, सॉरी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 73वें संविधान से संशोधन से संबंधित है? तो वह संबंधित है जिला पंचायत, पंचायत समिति पंचायत और ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन बी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? खानों में तो हो जाएगा मीथेन एवं वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास मैदान, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? समानता। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता था? तो यह जीता है किसने? आईआईटी इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने का उपयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है हीलियम को। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार हमेशा पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ब्लू कार्बन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन महासागरों, तटीय परिस्थिति तंत्रों के द्वारा एक परिगृहित कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किन जीवाणुओं के द्वारा चाय की पत्तियां और कॉफी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है? तो किसके द्वारा? मेगाथीरियम के द्वारा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, क्रॉनिंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? तो ये जीते हैं किसने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो वह संश्लेषण होता है केंद्रिका में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर को। विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन बी में 11। क्वेश्चन नंबर 41, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य क्या है? तो वह है हमारा फ्लावर सेवर टमाटर। क्वेश्चन नंबर 42, वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मूत्र की मात्रा को नियंत्रण करता है
कौन करता है? तो वो करता है ADH और एल्डोस्टेरिन। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है निकहत जरीन को। क्वेश्चन नंबर 45, किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लिबुकरेंट के लिए रूप में किया जाता है? तो ये क्या आता है? बेरिक एसिड अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 46, गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो रघुपति राय फिराक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युग्म से कौन सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचालक सेल, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है, तो वो होता है किसमें? कैरोसिन में। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो यह है 6 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किन्हें? तो दिया गया था KV फ्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 52, आंख के किस भाग में अर्धबिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं डिस्ट पटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कथन एक क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। और कथन आर क्या कह रहा है? वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। यहाँ पे कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था, ये सही है, लेकिन वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 54, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह किसने किया था? नरेंद्र देव ने किया था। नेक्स्ट 55, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? आज़ाद हिंद रेडियो, उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? जर्मनी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, जूनागढ़ रियासत तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया था? तो वह कौन था? शहनवाज भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया है कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष में दिया जाएगा? यह क्या है? चार्टर अधिनियम 1793। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है? तो ये कौन जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 59, किस प्रकार के ऊतक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेनिन आदि का भंडारण करते हैं? तो यह किया जाता है मृदक ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 60, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था कब? 1923 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61, यूथांड पुस्तक किसके लिए दिया जाता है? पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यूथांड पुरस्कार सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा काल का सही क्रमानुपात है वो बताना है। पहले क्या होगा? संभाजी, फिर राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संबंध राजपूतों के किस गिरी में से स्थापित किया था? वह कौन था? तो वह थे हमारे कच्छवाहों से। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसे भारत का सदी कहा गया है? तो भारत का सदी कहा गया है अमीर हसन को। क्वेश्चन नंबर 65, फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है? तो पेनाल्टी कॉर्नर फुटबॉल से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थकर है और उनके निर्माण स्थल है। तो वसु पूजन का
संवेदव शिविर नहीं है, संवेद शिखर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था किसमें? मध्य पुरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्ष को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं के कक्ष। प्रजा के सुख में राजा के सुख निहित है और प्रजा के हित ही उसका हित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है चाणक्य का। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विक्रम संवत 18 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था, यह सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में सही हुआ था, यह भी सही है। गुप्त संवत 319 ईसा में आरंभ हुआ था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 71, पारिस्थितिकी तंत्र के उच्चतम पोषण स्तर क्या है? वो है हमारे सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 72, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण क्या होता है? तो वह होता है अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 73, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वाटर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, यानी कि 0.4 ओम हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय में ही हो गया था? तो फरुखुद्दीन अली अहमद का मृत्यु उनके कार्यकाल के समय में ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का संस्था का उद्गम हुआ है? तो वह हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो वह अनिवार्य है संसद के दोनों सदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा को दिए जाने का प्रावधान है? तो वह है हमारा 350A। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच में अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो 3 महीने की निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 82, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया 69वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटें कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो यह हमारा 2% जीतना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 84, वायु का वेग संबंधित है किससे? तो वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर धुआंधर जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, मिजोरम में स्थित फावुंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 83 का आंसर? बी, नील पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, नीला पर्वत उद्यान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 87, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH 44। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारे कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 90,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह है गर्म जल स्रोत और उसे अवस्थित है, तो सही सुमेलित नहीं है। तो ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर भी यही स्थित नहीं है, सही जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वह फसल है हमारी मक्का। क्वेश्चन नंबर 93, मेजा बांध का निर्माण हुआ था कहाँ पर? कोठारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत के निम्नलिखित जनजाति में से किस में बहुप्रतित्व का प्रथा मानी जाती है? तो वह मानी जाती है जौनसारी और टोंडा में, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचना को प्राप्त करने और उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का प्रयोग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हैकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो वह मंत्री कौन थे? V.K. कृष्णा मेनन। क्वेश्चन नंबर 97, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो ये रेखाएं होती है बंद वक्र में। क्वेश्चन नंबर 98, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो वह है हमारे असम राज्य की लोक नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, संगम काल के किस शासक ने गजबेटक की उपाधि धारण की थी? गजबेटक की यानी कि हाथियों का शिकारी। तो ये उपाधि किसे मिला था? देवराय द्वितीय को दिया गया था। और आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कुटी 1 कुटी 2 दिए जिसमें कि चिकित्सा उपकरण है और उससे संबंधित उसके उपयोग है। तो गाइज क्या कह रहा है हमारा? CT स्कैन क्या करता है? CT स्कैन शरीर की असामान्यता के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी वो हृदय के लिए होता है। और ऑटो एनालाइजर का काम जैव रासायनिक तत्वों की जांच करना होता है। और पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।